पर साथियों एक बात मैं कहना चाहता हूं, और परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि बादलों के द्वारा ढक जाने पर सूर्य का अस्तित्व दिखाई भले न पड़े पर समाप्त नहीं हो जाता। एक समय आता है जब बादल छटते हैं और सूर्य की रश्मियां फिर से धरती को चूमने लगती हैं। बिल्कुल वही समय आने वाला है जब इस संसार की सारी विविध उपासनाओं का अपने आप निष्कासन हो जाएगा और एक बार फिर से गायत्री उपासना का सूर्य जागृत होगा, उगेगा और सारे संसार को प्रकाश और ऊर्जा से आप्लावित करेगा। ये धरती वो दिन देखने वाली है, क्योंकि अब सारे बादल छटने वाले हैं और सर्वत्र गायत्री उपासना का ही प्रकाश फैलने वाला है। और मैं तो एक बात आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अपने देश का सब कुछ एक निश्चित है कि ये राष्ट्रीय पशु है, ये राष्ट्रीय पक्षी है, ये राष्ट्रीय ध्वज है, ये राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रभाषा है, उसी प्रकार एक राष्ट्रीय उपासना भी सुनिश्चित होनी चाहिए। और अगर राष्ट्रीय उपासना पर चिंतन किया जाए तो साथियों उसके योग्य केवल और केवल गायत्री उपासना ही है, उसके अतिरिक्त दूसरी और कोई उपासना नहीं है। तो राष्ट्रीय पशु होने के नाते अन्य पशुओं का अनादर नहीं है, अपमान नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रीय पशु के पद पर आरूढ़ है उसका एक विशेष सम्मान है, उसकी महत्ता सर्वाधिक है। ध्वज बहुत सारे हैं लेकिन जो राष्ट्र ध्वज है उसके प्रति श्रद्धा विशेष होती है। पक्षी बहुत हैं पर जो राष्ट्रीय पक्षी है उसके प्रति कुछ और ही श्रद्धा होती है। उसी प्रकार अगर गायत्री उपासना राष्ट्रीय उपासना है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य देवी देवताओं का अनादर है, अन्य देवी देवताओं का कोई बहिष्कार है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो उपासना सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि जिन राम, जिन कृष्ण, जिन शिव की आराधना हम करते हैं वो स्वयं गायत्री की ही उपासना करते हैं, गायत्री की ही शक्ति से अनुप्राणित होते हैं। इसलिए गायत्री उपासना राष्ट्रीय उपासना होनी चाहिए। और साथियों शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब तक गायत्री उपासना न संपन्न हो सके, न पूरी हो, तब तक आपके द्वारा किया गया सारा पूजा पाठ व्यर्थ हो जाता है। आप कहेंगे साहब ये नया तमाशा आपने खड़ा कर दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्रों में कहा गया, भगवान वेदव्यास जी के द्वारा कहा गया कि सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवाः आदि शक्ति उपासनते गायत्री वेद मातरम। चाहे वो शैव की उपासना करे, चाहे विष्णु की उपासना करे, जब तक गायत्री की उपासना का जुड़ाव उसमें ना हो तब तक शिव और विष्णु की उपासना भी निरर्थक हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। दिखने में लगेगा कि लाभ मिल रहा है पर वास्तव में उसका लाभ मिलता नहीं है। और इसके एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं, हम आपको दे सकते हैं। आप बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, इन कथाओं में ही इनका प्रमाण मिलता है कि जिन साधकों ने गायत्री की उपासना की है वास्तव में कल्याण उन्हीं का हुआ है, और जिन्होंने गायत्री की उपासना नहीं की है उनका उद्धार हो न सका। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिन भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान राम की हम पूजा करते हैं, यदि वो राम भी अहिल्या का उद्धार करते हैं तो गायत्री की शक्ति से ही करते हैं। यदि वो रावण का संहार करते हैं तो गायत्री की शक्ति से ही करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि जब माता सीता का हरण हुआ तो भगवान राम ऋष्यमुख पर्वत पर बड़े उदास, बड़े निराश बैठे हैं, विलाप करते हैं, लक्ष्मण से संवाद करते हैं कि लक्ष्मण हम कौन सा मुख लेकर के अयोध्या वापस जाएंगे। माता कैकेयी का स्वप्न पूरा हो गया, अब हम कभी वापस नहीं जाएंगे, और वैदेही के बिना तो हमारा जीवन अधूरा है तो वो परमात्मा ही पर लीला कर रहे हैं और पत्नी के वियोग का नाट्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान राम को लक्ष्मण समझाते हैं कि भैया आप निश्चिंत रहिए, हम हर स्थिति में रावण का पता लगाएंगे, रावण से युद्ध करेंगे, रावण को पराजित करेंगे। असंख्य बानर हैं, महाराज सुग्रीव हैं हमारी सहायता के लिए, पर अगर बंदरों से सहायता पूरी न मिली तो हम भैया भरत को सूचना देंगे, अयोध्या की सारी चक्रवर्ती सेना यहाँ आएगी। उसके बाद भी यदि सफलता न मिली तो हम महाराज जनक को सूचित करेंगे, उनकी भी सेना आएगी और हम रावण का संहार करेंगे। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन होता है। देवर्षि नारद को देख करके भगवान राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने
उनका अभिवादन स्वीकार किया और देवर्षि नारद ने कहा कि हे राम, आप क्यों चिंता करते हैं, आप क्यों व्यथित होते हैं? आपका जन्म ही रावण के संहार के लिए हुआ है। मैंने अपनी आंख से देखा है कि देवी सीता अशोक वाटिका में बिल्कुल सुरक्षित हैं और कामधेनु गऊ के दूध का रसपान स्वयं इंद्रदेव ने आकर के माता सीता को कराया है। उस नाते माता सीता को कभी भी भूख और प्यास पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। ये बात लिखी है देवी भागवत में, प्रमाण पूर्वक मैं कह रहा हूं। व्यास मंच से कोई अशास्त्रीय बात हमने न कभी कही है, न कभी कहने की हिम्मत होगी। जो भी कह रहे हैं वो पूर्ण रूपेण प्रमाण के साथ कह रहे हैं। देवर्षि नारद ये कह रहे हैं कि आपको तो उसका संहार करना है और उसका संहार करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। आप ऐसे विलाप मत करिए, आप ऐसे व्यथित मत होइए। आप एक काम करिए, आश्विन नवरात्रि का समय आ रहा है और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक आप देवी की उपासना करिए। और देवर्षि नारद ने विधिवत गायत्री मंत्र की उपासना का संकल्प भगवान राम को कराया है आचार्य बनकर के। और देवर्षि नारद के मार्गदर्शन में भगवान राम और लक्ष्मण दोनों आश्विन नवरात्रि में नवदिवसीय गायत्री अनुष्ठान संपन्न करते हैं और उसी शक्ति से वो रावण का संहार करते हैं। ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है। देवी की उपासना और देवी शक्ति गायत्री ही है। इसलिए साथियों, हम सबका जीवन बिना उस चेतना, उस शक्ति के कभी भी सफल नहीं हो सकता। सफलता के लिए हमें उसी की शरण में जाना होगा, उसी शक्ति की शरण में जाना होगा। जिस प्रकार से नदियां अनेकों हैं, पर उन नदियों का स्रोत क्या है? उन नदियों का स्रोत हिमालय है। हिमालय से ही नदियां निकलती हैं और जाकर के समुद्र में समाहित हो जाती हैं। उसी प्रकार अनेकों देवी देवता हैं, अनेकों अवतार हैं, पर उन समस्त देवी देवताओं और अवतारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो गायत्री तत्व ही है। गायत्री से ही अनुप्राणित होकर के सारी शक्तियां धरती पर और अन्य लोकों में सक्रिय होकर के अपना अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करती है। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को, तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि हम फिर जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो सब बेकार है, छोड़ दें। आपकी अपनी मर्जी। उपासना में इष्ट कोई एक हो तो सर्वोत्तम है, पर अगर आप किसी अन्य देवी देवता की उपासना करते हैं तो उसे बंद करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। पर पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि देवी देवताओं की किसी की भी उपासना हो, किसी की भी पूजा हो, पर आपके मंदिर में गायत्री माता का चित्र अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना गायत्री मंत्र की उपासना के कोई भी पूजा पाठ कभी भी सफल हो ही नहीं सकता। ये शास्त्र का वचन है। आप शिव की आराधना करते हैं, आप अवश्य करिए, पर एक माला कम से कम गायत्री मंत्र का होना चाहिए। आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनेंगे तो आप अपने पुरोहित से पूछिएगा, उस कथा के पश्चात भी वो गायत्री मंत्र से आहुतियां यज्ञ में दिलवाते हैं। जब तक गायत्री मंत्र की आहुति न पड़े तब तक साथियों कभी भी सत्यनारायण भगवान की कथा भी पूर्ण नहीं मानी जाती। ये जान लीजिए। इसलिए चाहे भगवान विष्णु की पूजा करें, चाहे भगवान राम की पूजा करें, चाहे भगवान कृष्ण की पूजा करें, किसी की भी पूजा करें, पर कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का जाप अवश्य अवश्य होना चाहिए। ये आवश्यक नहीं, अनिवार्य है, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये स्वयं शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए साथियों, जीवन में गायत्री तत्व से जुड़ने की आवश्यकता है। अन्य देवी देवताओं के प्रति आपकी श्रद्धा बनी रहे, अन्य देवी देवताओं के प्रति आपका समर्पण बना रहे, पर गायत्री उपासना के द्वारा हम अपनी साधना को पुष्ट करते हैं। इसलिए साथियों, जीवन में गायत्री उपासना का कोई विकल्प है नहीं। हर व्यक्ति को गायत्री तत्व से जुड़ने की आवश्यकता है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच, अर्थात समस्त विश्व गायत्री मैं ही है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन आता है, गायत्रेव परो विष्णुर गायत्रेव परः शिवः गायत्रेव परो ब्रह्मा गायत्रेव त्रयी ततः। इसका तात्पर्य है कि गायत्री से ही विष्णु हैं, गायत्री से ही शिव हैं, गायत्री से ही ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, गायत्री शक्ति से ही यह त्रिदेव की शक्तियां संचालित होती हैं। ये बात स्कंद पुराण में लिखी है। गायत्री वेद जननी, गायत्री लोक पावनी, न गायत्री सम मंत्र विज्ञान इति उच्यते।
उपनिषद का मंत्र है कि गायत्री जगत का कल्याण करने वाली वेद माता है। गायत्री मंत्र की उपासना के बिना सारी उपासनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। और भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराणों में लिखा है, न गायत्र्याः परो धर्मो, गायत्री से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं। न गायत्र्याः परं तपः, गायत्री से बढ़कर के दूसरी कोई तपस्या नहीं। न गायत्र्याः समो देवा, न गायत्र्याः समम मनु, गायत्री से बढ़कर कोई दैवी शक्ति नहीं और गायत्री मंत्र से बढ़कर के दूसरा कोई मंत्र नहीं। और ये बात आप अपने मन में ये मत सोच लेना कि भाई ये गायत्री परिवार वाले हैं इसलिए गायत्री का बखान कर रहे हैं। गायत्री परिवार वालों ने हमें कोई रिश्वत नहीं दी है और गायत्री का प्रचार करने के लिए गायत्री परिवार को किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये गायत्री परिवार की बपौती नहीं है गायत्री मंत्र। गायत्री परिवार तो 1926 में जन्म लेकर के आया इस धरती पर, जब परम पूज्य गुरुदेव को दादा गुरुदेव ने दर्शन दिया। उसके पहले इस धरती पर गायत्री परिवार नहीं था। पर ये जो गायत्री मंत्र है ये उस समय से है जिस समय से ब्रह्म है, उसके पहले कुछ भी नहीं है। गायत्री से बढ़कर के तप नहीं है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। ये बात भागवत में लिखी है कि जब ब्रह्मा जी नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो आकाशवाणी हुई, तप करने की प्रेरणा मिली, तो उन्होंने गायत्री का ही तप किया और गायत्री को प्राप्त किया। तब जाकर के चारों वेदों का उनको ज्ञान हुआ। स्वयं ब्रह्मा जी गायत्री का 1000 वर्ष तक तप करते हैं, तब जाकर के साथियों इसका लाभ मिलता है और गायत्री से उनका कल्याण होता है। इसलिए हर प्राणी को, हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र की उपासना अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। शास्त्रों में तो ये लिखा है कि अन्य देवी देवताओं की पूजा आप करें या न करें, पर जिस दिन हम गायत्री की पूजा, गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते, उस दिन हमारा जीवन चांडाल के समान हो जाता है, शूद्र के समान हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। इसलिए साथियों गायत्री साधना आवश्यक नहीं, अनिवार्य मानी गई है। आप जिस भी देवी देवता की पूजा उपासना करते हो, आप निस्संदेह करते रहें, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हर स्थिति में गायत्री मंत्र की उपासना का क्रम हमारे जीवन में जुड़ा होना चाहिए। जब तक ये देश गायत्री की साधना में निरत था, तब तक इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और जब साथियों गायत्री उपासना बाधित होने लगी, लोग विभिन्न देवी देवताओं के चक्कर में भटकने लगे, तो उनका जीवन भटकाव में ऐसा फंसा कि उनके जीवन से भौतिकता भी समाप्त होती चली गई। भौतिक उपलब्धियां भी और आध्यात्मिक विभूतियां भी उनके जीवन से पलायन कर गई। गायत्री ही वो शक्ति है, वो साधना है जिसके नाते हमारे जीवन में भौतिक उपलब्धियां भी आती हैं और आध्यात्मिक विभूतियां भी आती हैं। इसलिए साथियों बिना किसी शंका सुबह के, बिना किसी भेदभाव के गायत्री उपासना हर स्थिति में प्रत्येक प्राणी को नियम पूर्वक रोज करनी चाहिए। अगर वो गायत्री उपासना नहीं करता तो उस दिन का उसका जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। बहुत प्यारी पंक्ति है, हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। यह अद्भुत अति सुंदर तेरा, यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी, दोनों हाथ ऊपर उठा लो, अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। रचा हुआ संसार है। रचा हुआ संसार है। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए यज्ञ भगवान
जय। ओम। तो साथियों, आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि गायत्री उपासना सर्वश्रेष्ठ है और अनिवार्य रूप से जीवन में होनी चाहिए। इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि गायत्री उपासना करने से हमें सद्भाव, सद्विवेक, सद्ज्ञान, सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। अन्य देवी देवताओं की उपासना करने से सद्विवेक, सद्ज्ञान, सद्बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। आप सब्जी की दुकान पर जाइए और दवा मांगिए तो मिलेगा? बताइए कि दवा की दुकान पे सब्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप मेडिकल स्टोर पर जाइए और कहिए भैया 2 किलो आलू दे दो, तो पहले नीचे से ऊपर तक आपको देखेगा, 1 बार 2 बार समझाएगा, और अगर आप नहीं समझे तो वो आपको पीट पीट के खुद आलू बना देगा। इसलिए हर चीज को पाने का एक निश्चित स्थान है, वहीं से वो मिलेगी। तो जीवन का जो कल्याण है वो सद्बुद्धि पर निर्भर है, सद्विवेक पर निर्भर है। और सद्विवेक और सद्बुद्धि की प्राप्ति केवल और केवल गायत्री उपासना से ही होती है। अन्य देवी देवताओं में सद्विवेक देने की सामर्थ्य नहीं है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों, सद्बुद्धि की कामना, सद्विवेक की कामना गायत्री उपासना से पूर्ण होगी। जीवन में आपको रिद्धियां, सिद्धियां, रुपया, पैसा, परिवार, समाज, मान, पद, प्रतिष्ठा, समस्त मनोकामनाएं देवी देवताओं से पूरी हो जाएंगी। आप जिस देवता की शरण में जाइए और जो मनोकामना पूरी करिए, तो हर देवताओं के द्वारा मनोकामनाओं को पूर्ण कराने की कुछ विधियां हैं। जैसे भगवान शंकर को प्रसन्न करना हो तो रुद्राभिषेक किया जाए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना हो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए, हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो सुंदरकांड का पाठ किया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। विशेष विधि को पूर्ण कर लेने के पश्चात आपकी मनोकामनाएं उन देवी देवताओं के द्वारा पूरी हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उन समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेने के पश्चात भी यदि हमारे जीवन में सद्विवेक न हो, सद्बुद्धि न हो, सद्ज्ञान न हो, सद्भाव न हो, तो वो सारी की सारी रिद्धियां, सिद्धियां, सारी की सारी उपलब्धियां, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत सब हमारे ही शत्रु बन जाते हैं। रावण का शत्रु कौन था? राम रावण के शत्रु नहीं थे। भगवान राम के मन में रावण के प्रति कोई दुर्भाव था नहीं। रावण का शत्रु स्वयं रावण की उपलब्धियां ही थी। उसके मन में यह था कि मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है। इस अभिमान ने उसकी दुर्गति सुनिश्चित कर दी, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। और सच बात है, रावण के पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो न हो, लेकिन रावण के पास अगर कुछ नहीं था तो वो केवल और केवल सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्भाव नहीं था। और ये सद्बुद्धि, सद्विवेक मिलेगा कहां से? ये केवल गायत्री उपासना से मिलेगा। एक विशेष बात सुनिएगा ध्यान से। रावण किसकी पूजा करता था? बताइए। रावण किसकी पूजा करता था? पता है? पता हो तो बताओ। हाँ, और भगवान राम किसकी पूजा करते थे? राम के इष्ट कौन है? भगवान शंकर। दोनों के इष्ट भगवान शंकर ही हैं, पर राम विजयी क्यों हुए? भाई वो भी राम के भक्त, रावण भी उनका भक्त। भगवान शंकर आते समझौता करा देते, लेकिन राम के विजय का कारण क्या है?
आप पूरी रामचरितमानस पढ़ लीजिए, अन्य ग्रंथों में भी राम रावण की चर्चा है, पर आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि रावण ने गायत्री मंत्र धारण किया है। पर यह हर जगह मिल जाएगा कि राम ने वशिष्ठ ऋषि से, विश्वामित्र ऋषि से और अगस्त ऋषि से गायत्री मंत्र की दीक्षा पाई है। और राम शिव की साधना करने के साथ साथ गायत्री की भी उपासना करते हैं। शिव से शक्ति मिल जाएगी, पर सद्बुद्धि गायत्री से मिलेगी। शक्ति से दूसरों की स्त्री का हरण कर सकते हैं, पर सद्बुद्धि हो तो पत्थर को भी पिघला करके अहिल्या बनाकर उद्धार कर सकते हैं। ये राम के जीवन की बात है। राम के पास सद्बुद्धि है, रावण के पास सद्बुद्धि नहीं है। और सद्बुद्धि केवल गायत्री माता की कृपा से मिलती है, सद्विवेक केवल गायत्री मंत्र से मिलता है। लक्ष्मी की उपासना करो, पैसा मिल जाएगा, लेकिन उस पैसे को खर्च कहां करना है, उसका उपयोग कहां करना है, यह विवेक गायत्री मंत्र से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। आप लक्ष्मी के उपासक हैं तो धन तो खूब बरसेगा, लेकिन वो धन आपका दुर्व्यसन में, नशे में, अश्लीलता में, प्रदर्शन में, अहंकार में, फिजूल खर्च में नष्ट हो जाएगा। पर आपके जीवन में गायत्री मंत्र का अनुशासन होगा तो आप मितव्ययी होंगे, आपका धन धर्म में लगेगा। यह गायत्री मंत्र की उपासना की विशेषता है। अन्य जितने भी आप चाहे आरती गा लीजिए, चाहे पूजा पाठ कर लीजिए, उसमें स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है। गणेश भगवान की आरती गाइए। आजकल मैं प्रायः हर कथा में इस विषय पर अवश्य जानबूझ करके कह रहा हूं, ताकि लोगों की भ्रांतियां मिटें और लोग ये समझें कि जीवन में सर्वोपरि आवश्यकता सद्बुद्धि और सद्विवेक की है। उसके अतिरिक्त और कुछ भी मिल जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। सब कुछ मिल जाए पर सद्बुद्धि ना हो तो सारी संपत्ति जल करके खाक हो जाती है। जैसे रावण के सोने की लंका जल गई, पर राम के पास स्वर्ण की लंका नहीं, सोने की अंगूठी भी नहीं थी। वो भी उन्होंने माता सीता को उस समय दे दी थी जब केवट को देना था निकाल करके। वो सोने की अंगूठी भी माता सीता के साथ रावण के यहां चली गई। स्वर्ण के नाम पर तो उतना ही था भगवान के पास, पर वो भी मैया सीता के साथ रावण के लंका में ही चली गई। मतलब राम स्वर्ण विहीन है और रावण स्वर्ण के सिंहासन पर, स्वर्ण के महल में बैठा हुआ, पर सोना कभी जलता नहीं है। सोने को जितना जलाया जाए उतना खरा होता है। पर कैसी प्रभु की लीला कि रावण का सोना जल करके खाक हो गया और राम के जीवन में स्वर्ण की अंगूठी नहीं थी, पर राम का जीवन, राम का चरित्र स्वर्ण से भी अधिक चमकीला था। उस पर कोई दाग नहीं लगा। कारण केवल इतना था कि राम के जीवन में गायत्री मंत्र की उपासना थी और दूसरा कोई कारण नहीं था। गणेश भगवान की आरती गाइए। क्या मांगते हैं भगवान से हम लोग? अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। देखो, अब दोष गणेश भगवान में नहीं है। तकलीफ की बात यह है कि न जाने किस मूर्ख ने ये आरती बनाई है। हाँ, हमें बड़ा कष्ट होता है ये आरती का शब्द सुन करके। अंधन को आंख देत, दे सकते हैं, गणेश भगवान रिद्धि सिद्धियों के दाता हैं। पर अगर वो अंधे को आंख देने लगे तो फिर तो कर्म फल का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। मनोकामनाएं वो पूरी कर सकते हैं, चलो मान लिया कि वो आंख भी दे देंगे, लेकिन उस आंख में दृष्टिकोण जो होना चाहिए वो कहां से पाइएगा? देखने की शक्ति तो मिल जाएगी गणेश जी से, लेकिन हम क्या देखें, किसको देखें, किस भाव से देखें, ये कहां से पाएंगे? और फिर ये कहते हैं कि निर्धन को माया। भगवान से व्यक्ति जुड़ रहा है कि माया से बचे। दैवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरी माया बड़ी दुरत्यय है, इससे कोई बच नहीं सकता। और बचेगा कौन? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाए वही मेरी माया से बच सकता है। ऐसा भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा। और फिर उसके बाद यहाँ ये कहा जा रहा है कि निर्धन को माया, यानी हम गणेश जी के मंदिर में जा रहे हैं माया लेने के लिए। ये आरती हम लोग करते हैं तो इससे सद्बुद्धि आएगी? बताओ जरा। हो सकता है अंधे को आंख मिल जाए, पर अगर अंधे के लिए आंख जरूरी है तो फिर सूरदास ने आंख भगवान से क्यों नहीं मांगी? वो तो जीवन भर अंधे रहे
और गर्गाचार्य जी ने सूरदास जी को एक बार नेत्र दिए कि आप भी तो एक बार दुनिया को देखिए। उन्होंने कहा कि मैं जिनका गुणगान करता हूं एक बार अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। गर्गाचार्य जी ने अपनी सिद्धियों से उन्हें नेत्र प्रदान किया। वो रोने लगे, चिल्लाने लगे कि महाराज फिर से अंधा बना दीजिए, क्योंकि आंख मिल गई तो केवल संसार दिखाई पड़ रहा है, और जब तक आंख नहीं थी तब तक मेरा गोविंद दिखाई पड़ रहा था। मैं तो उसी को देख करके आनंदित हूं, मुझे संसार को नहीं देखना। गायत्री मंत्र आंख नहीं देता, गायत्री मंत्र दैवीय दृष्टिकोण देता है। एक और आरती हम लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बड़ा भाव है, बड़ी श्रद्धा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब तक एक लाइन आ गई जीवन में। क्या? मनुष्य के भीतर का जो भेड़िया है ना, वो जग जाता है भगवान का भजन करते करते भी। और जब वो लोभी भेड़िया जगता है, वो लोमड़ी जगती है, तो फिर वो क्या मांगता है? अब भगवान का भजन छोड़ो, और अंत में रोकते रोकते यही कह देता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लो, अब एक बात बताओ, कह रहे हैं सुख संपत्ति घर आवे, फिर कह रहे हैं कष्ट मिटे तन का। दोनों संभव है? या तो आप आराम कर लीजिए, कष्ट मिटे तन का। अब किसान तन को कष्ट न देना चाहे तो उसके जीवन में सुख संपत्ति आएगी? लाइन ही गलत है। पर हमें सुख संपत्ति भी चाहिए, हमें शरीर को कष्ट भी नहीं देना है। ये हम लोग आरती करते हैं, भगवान से केवल पैसा मांगो, केवल पैसा मांगो, केवल आराम मांगो, केवल सुख साधन मांगो। वो भगवान जो स्वयं कभी आराम से बैठे नहीं, जिन्होंने कभी स्वयं धन आदि की लालसा की नहीं, जिनकी उपासना कर रहे हो उनके जीवन के बारे में सोचो ना। उन्होंने पिता के वचन का पालन करने के लिए अपने जीवन की सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया, और हम उनसे कह रहे हैं कि महाराज हमारे बाप की बुद्धि फेर दो, सारा जायदाद हमें मिल जाए, सुख संपत्ति घर आवे, आप भले जंगल में रहिए, आपकी लुगाई भले खो जाए, हमारी वाली ठीक रहे। ले अब ऐसी उपासना पद्धति जिस देश में हो, उस देश के नागरिकों का चरित्र कैसा होगा? यानी इतना बड़ा प्रपंच, इतना बड़ा वितंडावाद फैल गया हमारे देश में कि हम भगवान से भी पैसा ही मांग रहे हैं। आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। ये आजकल की उपासना पद्धति हम लोगों ने अपना ली है। मंदिर में जाएं तो एक ही चीज, पैसा मिल जाए, परिवार मिल जाए। तीर्थों में जाएं, महाराज आशीर्वाद दीजिए, बाल बच्चे सब। अरे भैया सद्बुद्धि मांग लेते तो कुछ और मांगना पड़ता क्या? पूत कपूत तो का धन संचयो, और पूत सपूत तो का धन संचयो। अगर उसमें सद्बुद्धि है तो उसे धन की आवश्यकता क्या है, वो तो खुद बना लेगा। और अगर दुर्बुद्धि है तो चाहे जितना बचा करके जाइए, सब में आग लगा देगा। ये स्थिति है। अब आप गायत्री माता की आरती सुनिए। गायत्री माता की आरती में क्या मांगा गया? मांगा ही नहीं गया, बल्कि देने की बात कही जा रही है। गायत्री माता की आरती जब गाते हैं तो कितना सुंदर भाव है। क्या? काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये, शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता। अपने विवेक से सोचो, यहां पैसा मांगा गया, यहां किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं गायत्री माता से। कितना सुंदर भाव है। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये, और शुद्ध हृदय निष्पाप हृदय
मन को पवित्र करिए। गायत्री उपासना का ये फल है। आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपके भीतर के दोष दुर्गुण मिट जाएंगे।